आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। तो हम हमेशा टॉपर से स्पेशली बात करते हैं कि आपने क्यों एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि जब तक आपका क्यों स्ट्रांग नहीं होगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आपने हजारों एस्पिरेंट्स की जर्नी देखी है। व्हाई शुड एस्पिरेंट प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी एग्जाम? देखिए, जब भी हम होश संभालते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ें हमें अफ़ेक्ट करती हैं और हम ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। पर कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग इतने अच्छे इंसान होते हैं कि अगर आसपास कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दुखी है, कहीं कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और जब वो परेशान हो जाते हैं तो वो कसमसाते हैं कि काश हम इस चीज़ को ठीक कर पाते। और जब ठीक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास तो वो संसाधन ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो ये कर पाएँ। राइट। ऐसे लोगों के लिए असल में ये एक अनोखा प्लेटफ़ॉर्म है सिविल सर्विसेज़ और एमपीपीएससी, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आस-पास की चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए, आप चाहते हैं कि इस देश में किसी की कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई आदमी कष्ट में ना रहे और उसके लिए आप पागल हैं, आपके ऊपर जुनून सवार है, तो आप इन परीक्षाओं को दीजिए, यहाँ आ जाइए और उसके बाद आपको वो सब ताकत, वो सारे अधिकार मिलते हैं, वो सिस्टम मिलता है, जिससे आप जो सोचते हैं, उसे सच में बदल सकते हैं। तो जो पागल हैं, बदलाव चाहते हैं, जिन्हें इससे दिक्कत हो रही है कि इस देश में कुछ लोग परेशान हैं, केवल उन्हें ही सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहिए, एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए ये एक मुसीबत हो सकता है, क्योंकि एक तो परीक्षा कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन है ये नौकरी। इसी क्वेश्चन का एक वन लेवल डीपर कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए कि यार क्या मैं इस एग्जाम के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी को अपनी लिमिट शायद पता ना हो कि यार मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को एक पहले ही इस एग्जाम में आने के पहले या किसी कैरियर को चूज करने के पहले हमको पहले आइडेंटिफाई या इवैल्यूएशन करने की जरूरत होती है कि यार ये कैरियर में मैं अपना 100% दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव दिस कि किसी बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यार इस एग्जाम की तैयारी मुझे करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी को चुनते हैं, करियर को नहीं। जबकि एक्चुअली हम ये एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एक करियर को अपने लिए चुन रहे हैं और विश्वास मानिए ये जो करियर है ये तो आपकी ज़िंदगी है। क्योंकि ये जो नौकरी होती है ये 24 घंटे होती है, सातों दिन होती है, साल के 12 महीने होती है और आपकी ताउम्र होती है, पूरी ज़िंदगी होती है। तो जब भी आप ये तय कर रहे हो कि आपको एमपीपीएससी में आना है, नहीं आना है, तो सबसे पहले आप इस जॉब के नेचर को देखिए। अगर आप आपके आस-पास किसी एसडीएम को काम करते हुए देखेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि वो एक ऐसा आदमी होता है, जिससे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कोई आदमी परेशानी में ना हो। इससे वो अपनी ज़िंदगी को किनारे रख कर के, अपने परिवार को सेकेंडरी रख कर के दिन-रात लोगों के लिए काम करता है। तो एक तो उसमें निस्वार्थ भावना बहुत होती है। दूसरा, वो किसी भी मुसीबत में कोविड आ जाए या कहीं कोई दिक्कत हो जाए, वो कभी भी निराशावादी नहीं होता, वो हमेशा आशावादी रहता है। तीसरा, वो दिन-रात मेहनत करता है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो खुद को अपनी चीज़ों से डिटैच कर पाए और दुनिया के सुख-दुःख से जोड़ पाए, जिसके लिए दुनिया का सुख-दुःख बहुत मैटर करता हो। दूसरा, वो आदमी जो हर मुसीबत में आशावादी रहे। तीसरा, वो आदमी जो लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करने को तैयार हो। चौथा, वो आदमी जो सिस्टम के भीतर रह के काम कर सके, क्योंकि आप एक सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, आप खुद सिस्टम नहीं हैं। इस कारण से एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के भीतर रह कर के इंस्ट्रक्शन ले सके, अपनी लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से जानता हो और उनमें बेहतरीन करने की कोशिश करे। जिस व्यक्ति में ये सारे गुण हैं, वो इस परीक्षा में आए, वो एमपीपीएससी की तैयारी करे। अब एक पार्ट तो ये हो गया कि कैसे लोगों को एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहिए। एक दूसरा पार्ट ये कि एमपीपीएससी निकलता भी इन्हीं लोगों का है। वही लोग निकाल पाते हैं जो नंबर 1 जिनमें जुनून हो। अगर आप इसे पढ़ाई समझ के आएँगे, आप फेल हो जाएँगे। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, पहाड़ जैसा सिलेबस है। इसको करने के लिए जुनूनी लोग ही इसे पूरा कर सकते हैं, दिन-रात पढ़ाई करने वाले लोग ही इसे पूरा कर सकते हैं, बेहद आशावादी। अदरवाइज़ एक चीज़ नेगेटिव हो गई तो वो तैयारी से भाग जाते हैं। तो जुनूनी, बेहद आशावादी, बेहद मेहनती लोग और उन्हें पता हो कि उनका क्या लिमिटेशन है, वो है सिलेबस, वो है आंसर लिखने का तरीका। जो इन चीज़ों के भीतर कड़ी मेहनत कर सकते हैं, जुनूनी मेहनत कर सकते हैं, केवल उन्हें ही एमपीपीएससी में आना चाहिए। ये एक और कोई दूसरा करियर नहीं है, कोई दूसरी पढ़ाई-लिखाई नहीं है कि बस आप गए और अब तक कॉलेज कर रहे थे, अब इस पढ़ाई ये उसकी पढ़ाई में एडमिशन ले लिया और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं रिपीट करता हूँ, परीक्षा को नहीं, नौकरी को ध्यान में रख कर के, करियर को ध्यान में रख कर के एमपीपीएससी का चुनाव करिए। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।